एक तो लड़की, ऊपर से सुंदर, जाति की भी दलित, यह तो सोने पे सुहागा हो गया ना। और उसके बाद भी एक जवान मर्द बलात्कार ना करे तो क्या करे? क्योंकि रेप में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। बिल्कुल अंकल, सही पकड़े हैं। सेक्सी, पटोला, टंच, टोटा, गंडासा बन के सड़कों पर घूमोगी तो एक मासूम, शरीफ और ख़ानदानी लड़का बेचारा दोस्तों के साथ मिलकर जबरन बलात्कार भी नहीं कर सकता। तो क्या करे आखिर वो? हमारी फिल्में भी तो यही प्यार भरा संदेश देती हैं कि मर्द की मर्दानगी या तो औरत के साथ सेक्स करके पता चलती है या फिर जंग के मैदान में साबित होती है। अब जंग के मैदान तो बचे नहीं, तो बेचारा मासूम और शरीफ मर्द कहाँ जाए आखिर अपनी मर्दानगी दिखाने? ताकतवर और शरीफ मर्द बेचारे खाली सेक्सुअल हैरेसमेंट करके काम चला लेते हैं, तो कमज़ोर मर्द गैंग रेप करके, और जो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर और शर्मीले होते हैं वो 9-10 महीने की बच्ची का बलात्कार करके काम चला लेते हैं। सुनो, मेरे मुताबिक सरकार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गैंग रेप कराओ योजना चलानी चाहिए, और इस स्कीम के तहत आने वाले योद्धाओं को पेंशन के साथ साथ साल में 2 मॉरिशस के टूर पैकेज भी देने चाहिए। और अगर बलात्कारी पीड़ित कोई दलित निकले, उस सज्जन बलात्कारी को, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी, इन सज्जन बलात्कारी महाराज को एक यूरोप ट्रिप पैकेज एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने नीची जाति वालों को उनकी औकात याद दिलाई है। यह महान सज्जन और सुशील महापुरुष समाज का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, औरत को औकात में रखने का काम। क्योंकि कुछ महिलाएं अपने आप को महान मर्दों के समान समझने का अपराध कर रही हैं। तो अगर यह मर्द प्रजाति के रखवाले अगर बलात्कार जैसा सामाजिक कार्य नहीं करेंगे तो वह फेमिनिस्ट महिलाएं महिला सशक्तिकरण को भारत के गली कूचे तक पहुंचा देंगे। तो फिर हम बेचारे मर्द भला कहाँ अपनी मर्दानगी साबित कर पाएंगे? और इन महिलाओं को पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो हमें बलात्कार जैसा महान कार्य करने का दोषी मानती हैं? अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर, सेक्सी सी साड़ी पहनकर मर्दों की मर्दानगी को चुनौती देती घूमेंगी, तो हमें तो वैसे ही शौक होता है अपनी मर्दानगी साबित करने का, तो फिर हम कर देते हैं साबित अपनी मर्दानगी। अब वह लड़की 5-6 मर्द, थोड़ी सी मारपीट और नाक कान जीभ का कटना भी सहन नहीं कर पाए, तो इसमें मर्दों की क्या गलती? यह तो मेरी मम्मी की गलती थी ना कि वह अपने ससुराल वालों की मारपीट ना सहन कर पाई। इसमें मेरे पापा का क्या कसूर, जिन्होंने राजा महाराजा की तरह एक्स्ट्रा शादी तो की थी, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट गया था। तो आखिर में मेरी थोड़ी सी सलाह महिलाओं के लिए। सलाह नंबर 1, घर से बाहर मत निकलो। इतने हज़ारों सालों की मेहनत और आविष्कार से यह मजबूत घर इसलिए बनाए थे कि तुम इन घरों को ना लांगो और घर में बैठकर चूल्हा चौका करो। लेकिन तुम्हें बास तो आना नहीं है। तुम्हें मंत्री बनना है, देश चलाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, स्पेसशिप उड़ानी है, किसी को मॉडल बनकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्टेज पे घूमना है, किसी को हॉलीवुड जाना है, किसी को झांसी की रानी बनना है। और कंगना रनौत की बहन के भी बड़े बड़े सपने थे। 1 लीटर एसिड से सारे सपने पूरे हो गए। छपाक, थप्पड़, आर्टिकल 15 में हमारी ताकत का अंदाज़ा तो लगा ही चुके हो तुम। चूल्हा चौका करो, मर्दों को खुश रखो और बच्चों की फैक्ट्रियाँ लगाओ, चिल करो। सलाह नंबर 2, और अगर कभी घर से बाहर निकलना हो तो ताइवानी स्टाइल में किसी घर के रिस्पेक्टेड मर्द के साथ वाइज़र या टेंट हाउस पहन कर निकलना। माशाअल्लाह, कितने सुंदर लगते हो। सलाह नंबर 3, और अगर किसी सज्जन, सुशील, शरीफ मर्द का दिल आ जाए तो उसे पूरा मौका दो अपनी मर्दानगी साबित करने का। यह सब लिखते हुए हमारा मन और हाथ दोनों काँप रहे थे। लेकिन सदियों से औरतों को यही तो समझा गया। सीता से लेकर द्रौपदी, निर्भया से लेकर मनीषा वाल्मीकि और पाकिस्तान की बच्ची से लेकर जिसका पिता और चाचा उसको और उसकी बहन को नोच रहे थे, या फिर उस 9 महीने की बच्ची जिसकी दुनिया शुरू होने से पहले ही उजाड़ दी गई। यह महिलाएं उस पुरुषवादी समाज का आईना है। इन अपराधों को ना तो आप फांसी देकर रोक सकते हो और ना ही उनका लिंग काट कर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रावण, दुर्योधन का अंत देखकर समाज सुधर जाता। और अपने बच्चों को, महिलाओं को महिला समझना सिखाइए, क्योंकि ना तो वह माल है और ना आप मालगाड़ी। लड़कियों को खुद जैसा समझें, बराबर समझें। और यूपी पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि किसी मासूम के बलात्कार और हत्या पर मुस्कुराने से पहले देख ले कि आप कैमरे की नज़र में हैं। धन्यवाद। चाचा ने मेरी इज्जत लूटी, चाचा ने मेरी इज्जत लूट के हमारे को धमकियां दी। किसी को नहीं बताना, बताया तो हम आपको को बोल उधर तुम लोगों को मार डालेंगे, किसी को नहीं बताना। फिर अभी सुबह मेरे को धमकी दे के किसी को नहीं बताना। फिर हमारे को और चाचा ने धमकी बहुत मारते, कहते किसी को
दे के गया और चाचू भी धमकी दे के गया, कह रहे तुम्हारे को मार डालेंगे, देखना। नाम क्या है इन दोनों का? एक का नाम रोशन अली है, एक का नाम गुलाम कादिर है। दोनों ने गलत किया? जी, अबू ने भी गलत किया है। तुम्हारे साथ? जी। कब किया गलत अबू ने? यहाँ इधर ही की है, रात के टाइम को करता था। अबू? जी, और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है, नूर को, इसको भी करता, उसको भी करता है। अब दोस्ती है लड़के लड़की, अब बाद में उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए।